तो बजट 2021-22 पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। इस बजट में क्या कुछ खास है, इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सेहत पर खास तौर से इस बजट में फोकस किया गया है, क्योंकि कोरोना के दौर का और कोरोना के दौरान ये पहला बजट है जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अक़लियती मिनिस्ट्री का जो बजट में इस बार कटौती की गई उस पर हम बात कर रहे थे। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब, बहुत छोटा सा एक रिएक्शन आपसे ले लेता हूं इसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद किसानों के बजट पर भी हम आएंगे। किसानों के लिए क्या कुछ खास है? मुमताज आलम रिजवी साहब, हम जब माइनॉरिटीज की और अक़लियतों की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, हमेशा ये चीज कही जाती है कि माइनॉरिटीज और अक़लियतों की हालत मुल्क में बहुत खस्ता है, और खासतौर से अक़लियतों में अगर मुसलमानों की बात कर लें तो बहुत खस्ता हाल है। लेकिन सवाल यह उठता है कि बजट जो दिया जाता है वही बजट एक तरह से पूरे तौर से खर्च नहीं होता है। इस चीज को कैसे देखा जाए कि मान लीजिए कि 4,000 करोड़ रुपए 2020 में मुख्तस किए गए तो वो पैसा भी खर्च नहीं हो पाता है। देखिए, सवाल ये है हुरैरा साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि उसमें 6 माइनॉरिटीज हैं, और सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो उसमें सबसे ज्यादा जो कहा गया कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई। और फिर जो 73-74 सिफारिशात सच्चर कमेटी ने पेश की थी, उसकी बुनियाद पर कई प्रोग्राम्स बने थे, MSDP बना था और कई ऐसे प्रोग्राम उसमें तैयार किए गए थे कि कैसे इस तबके को जो है ऊपर लाया जाए। तो ऐसे में वजारत भी बनी। आपको मालूम है कि ये वजारत 2005-2006 में बनी थी, और धीरे धीरे उसका बजट बढ़ाया गया। और लेकिन मुसलसल ये डिमांड थी कि इसका बजट बढ़ाया जाए ताकि काम हो सके। सिर्फ वजारत बनाने से कुछ नहीं होता, फिर वजारत चलाने के लिए कम से कम आपने अच्छा ये कह दिया कि साहब 5,000 करोड़ आपका बजट है, लेकिन सवाल यह है कि वो दिया कितना जा रहा है। नंबर एक, जहां तक रियासतों की बात है, सिर्फ ये 5 रियासतों की बात कर रहे हैं, बाकी रियासतें तो बीजेपी के पास है ना। आसाम की बात वो कह गए झटके में, आसाम में किसकी हुकूमत है, और वहां के मुसलमान, मैंने तो तकरीबन 7-8 मरतबा दौरा किया है आसाम का, और अभी भी मैं 4-5 दिन पहले आसाम होकर के आया हूं। तो वहां पे किसकी हुकूमत है? अभी वहां पे जो मदरसा था, वो जो सरकारी मदरसे, उनको तक बंद कर दिया गया। ये किसने काम किया? तो ये इस तरीके की बातें करना कि साहब वो ले नहीं रहे थे, वो किस तरीके से, कौन नहीं लेता, कौन पैसा नहीं चाहता, ये बताइए। कौन सी ऐसी स्टेट है जो पैसा नहीं चाहती है? कोई ऐसी स्टेट आपको नहीं मिलेगी जो सरकार दे पैसा, या कोई पैसा दे और वो मना कर दे, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि वजारत को ये पूछना चाहिए कि वजारत को कह तो दिया गया कि आपको इतना दिया जाएगा, लेकिन हकीकतन उनको पैसा दिया कितना गया? क्या उनको फ्री हैंड रखा गया कि आप जो स्कीम चाहें वो चलाएं? मैंने जैसे कहा कि एक बहुत अच्छी स्कीम उनकी जो हुनर हाट की है, जो शिल्पकार दस्तकारों का यकीनन एक बहुत अच्छा काम ये हुआ कि ऐसे ऐसे दस्तकार जो जिनकी वरासतें खत्म हो रही थी, जिनके बिल्कुल कारोबार बंद हो गए थे, इसकी वजह से वो जिंदा हो गए और उसकी तारीफ हो रही है। तो इसी तरीके से अगर कुछ और काम जो होने चाहिए थे इस वजारत से, और देखिए उसमें सिर्फ जो अभी ये कह रहे थे मुसलमान, आप हुनर हाट जाइए, वहां सिर्फ मुसलमान भी नहीं है, और मैं बताऊं वहां सिख और वो भी नहीं, वहां तो गैर मुस्लिम यानी हिंदू भाई भी उसमें, उनकी दुकानें भी शामिल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको और बढ़ाया जाता तो मैं समझता हूं कि अच्छा काम होता, एक अच्छा मैसेज भी जाता। लेकिन अगर बजट काट लिया गया तो इससे मैसेज खराब जाएगा। और ये कहना है कि साहब उन्होंने खर्चा नहीं किया, तो मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें हैं जो सच्चर कमेटी ने बनाई थी। 15 वजीर आजम का 15 नुकाती प्रोग्राम, उसको अगर आप देखेंगे उठा के तो बहुत काम करने की गुंजाइश है, और कोई स्टेट आपको मना नहीं करेगी। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आपकी नीयत साफ है और आप करना चाहते हैं तो करने के लिए बहुत कुछ है। जिस हालत में माइनॉरिटीज हैं और अक़लियतें जिस हालत में हैं, जिस खस्ता हालत में, उसमें करने के लिए बहुत कुछ है। मुमताज आलम रिजवी साहब ने बहुत डिटेल में सारी चीजें बता दी हैं। मैं किसानों के ऊपर आता हूं। मोहम्मद अब्बास साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब्बास साहब, लगातार इस सरकार के खिलाफ और जो कानून किसानों के लिए आया है उस कानून के खिलाफ लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज वजीर खजाना निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 2021 और 22 का जो बजट है
उन्होंने दावा किया कि यह सरकार किसानों के लिए, बल्कि उनके जो अल्फाज थे कि यह सरकार किसानों के लिए समर्पित है। और इसे बताते हुए उन्होंने इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास है उसे एक तरह से पेश किया। क्या आपको लगता है कि जो बजट किसानों को देखते हुए पेश किया गया है, किसानों की भलाई के लिए पेश किया गया है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, क्या भला होगा किसानों का इस बजट से? में जो किसान हैं और जो ये आंख मीच के कहता है किसान, इनकी नजर में अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति जो 5-5 हजार एकड़ के फार्म बनाएंगे वो किसान हैं, उनकी आय दुगनी होगी। लेकिन ये जो छोटा काश्तकार है, 5 बीघे का, 2 एकड़ का, 3 एकड़ का या उससे भी छोटा किसान है, वो किसान तो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। खाली किसान ही डिपेंड नहीं होता, किसी भी गांव ग्राम समाज में 30% किसान होता है और 40% उस पर डिपेंड करने वाले लोग होते हैं, जो छोटी छोटी काश्तकारी उनसे लगाने के नाम पर लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, भैंस पालते हैं और कोई जानवर पालते हैं और अपना करते हैं। अगर ये कृषि बिल लागू हो गया तो एक बार को तो ये हो सकता है कि जो किसान है उसको फसल का रेट मिल जाएगा, लेकिन जब कोऑपरेटिव खेती होगी और कोऑपरेटिव खेती अडानी अंबानी जैसे लोग करेंगे तो जो किसान बड़े किसानों से भूमि लेकर जोताई करता था, अपना काम चलाता था, वो तो सब बेरोजगार होगा। लगभग 40 से 50 करोड़ लोग इस कृषि बिल के पास हो जाने से बेरोजगार हो जाएंगे। मंडियों में ना होने से मन मर्जी से उद्योगपति चीजें खरीदेंगे, कभी खराब बता देंगे, कभी अच्छी बता देंगे। जब खरीदेंगे तो कहेंगे कि इसकी तो डिमांड नहीं है, जब बेचेंगे तो कह देंगे फसल उगी नहीं है। और जब कोऑपरेटिव खेती हो जाएगी, इसमें कृषक को बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाएगा। तुझे क्या बोना है, कीटनाशक कौन सा लगेगा, फसल कौन सी रखनी है, इंतहा तो ये कि अपनी फसल में से अगर उसने गन्ना बोया है यानी आप मानते हैं कि किसानों को बहुत एक तरह से किसानों के मसाइल बहुत हद तक हल नहीं होंगे, बहुत फायदा किसानों को इस बजट से नहीं होने वाला है। मैं बहुत जल्दी आशीष सरकार जी आपसे समझ लेता हूं, किसानों को के लिए जो एलोकेशन किया गया है, जो उसे किस तरह से देखा जाए, जो चीजें किसानों के लिए इस बजट में एलोकेट की गई हैं? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि उसमें साफ बताया गया है कि 1.5 गुना एमएसपी होगी, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो अन्य कोई भी सामान हो। दूसरी बात है कि जहां तक किसानों की बात है और एमएसपी की बात है, तो एमएसपी का लाभ केवल भारत के 8%, 6% से लेकर 8% लोगों को इस एमएसपी का और इसका फायदा होता है। बाकी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, आधे उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में सारे किसान अपनी स्वयं की खेती करते हैं, स्वयं बाजार में बेचते हैं और वो न तो इस एमएसपी से कोई लाभ मिलता है उनको और ना ही लाभ उन्हें लेना है। जहां तक इस बात का भय दिखाया जा रहा है कि अडानी अंबानी आ जाएगा, अडानी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि भाई अंबानी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि हम किसानों का कोई माल न खरीदते हैं, ना इस व्यापार में है। रहा अडानी का, अडानी मान लीजिए इस समय सेब के क्षेत्र में है, वो सेब खरीदता है और सेब बेचता है। केवल 15% सेब अडानी खरीदता है और बाजार में बेचता है, जो अच्छे क्वालिटी का सेब है। इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करके लोगों को इस पब्लिक मीडिया के अंदर लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। और किसान स्वतंत्र है, चाहे वो कानून है या नहीं है। भारत के किसान के अधिकारों के ऊपर कोई भी सरकार, कोई भी राज्य, कोई भी पैसे वाला धनवान किसी भी तरह से किसान के अधिकारों को नहीं छीन सकता। ठीक है सलमान निजामी साहब, किसान इतना सलमान निजामी साहब, सरकार कह रही कि किसानों के जो आमदनी उसे दोगुना किया जाएगा, और ये हालांकि सरकार काफी दिनों से ये चीज कह रही है। अब वो दिन क्या इस बजट से आएगा? ये बजट आने के बाद क्या वाकई में किसानों के अच्छे दिन आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस सरकार ने तो यह भी कहा था कि हम 15-15 लाख हर एक देशवासी के अकाउंट में डालेंगे। आज तो 6 साल हो गए, तब से 1 रुपया भी नहीं हमारे जेब में आया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पे भरोसा किसको है? किसान जो है वो कहता है कि आप व्हाइट पेपर पे लाइए, आप तो बहुत भाषण देते हैं, ये तो माहिर है, एक्सपर्ट है,
एक तो बॉलीवुड में एक्टिंग होती है, दूसरी यहाँ हमारी भाजपा के जो प्रवक्ता हैं और वो करते हैं एक्टिंग। लेकिन किसान कहते हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, लिखित में ऑन डॉक्यूमेंट व्हाइट पेपर में दीजिए। हमें कोई जाति दुश्मनी नहीं है सरकार से। नहीं, सरकार तो कह रही है, आज बजट में भी आज निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि एमएसपी चलती रहेगी ऐसे ही। एमएसपी का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो चलता रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसे कह रहे हैं ना, देखिए इन्होंने ये भी कहा था सीए एनआरसी के टाइम पे, इन्होंने ये भी कहा था कि भाई हम, प्रधानमंत्री जी ने तो ये तक कहा था कि कोई आसाम में कोई भी डिटेंशन कैंप नहीं है। आप फिर खुद गए वहां और देखा, वहां सरकार पे भरोसा किसी को नहीं है, इसलिए वो कहते हैं ऑन रिकॉर्ड दीजिए, लिखित में दीजिए, व्हाइट पेपर पे भी हम एमएसपी की आपको गारंटी देंगे। आज ये बोल देंगे, वादे करते हैं, ये बहुत कुछ पैकेज का भी अनाउंस कर दिया, कभी 400 करोड़, कभी 500 करोड़, 1 रुपया तो मिला नहीं किसी स्टेट में। वहां तो लोग परेशान है, अभी भी जमीनी सतह पे हालात क्या है देश के, वो सबको मालूम है। आप देखिए गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, हमारी चाहे वेजिटेबल्स हो चाहे अनाज हो, सबकी कीमतें बढ़ी हैं, कोई फायदा नहीं हुआ है। गरीब आदमी जो है पिस रहा है, चाहे माइग्रेंट वर्कर्स हो, लेबरर्स हो, चाहे शॉपकीपर्स हो, जितने भी मंडियों में आप जाइए, लोग इस वक्त जो है बहुत पीछे चले गए हैं इन 6 सालों में। इस सरकार ने तो ये कहा लोगों को। महेश वर्मा जी से मैं इसी पर जवाब ले लेता हूं। महेश वर्मा जी, सरकार ने फिर दोहराया और आज इस बजट में भी कहा गया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी, और इसी पर फोकस करते हुए यह बजट एक तरह से किसानों के लिए पेश किया जा रहा है। सरकार ने अपने लिए एक जो चुनौती पैदा करी है, या आप देख लीजिए कि आज अगर हमें कहीं बचाया है तो कृषि क्षेत्र में ही बचाया है, जहां 3.8% की जो है, जहां 7 पॉइंट का हमारा घाटा है, वहां 3.8% का जो वृद्धि हुई है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई है। अगर सरकार ने मजबूती से वहां अपने कदम नहीं बढ़ाए होते, सरकार ने अगर कुछ नहीं किया होता, सरकार ने अगर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर या जो एक ढांचागत संस्थागत या जो लोन देने की बात है, या जो उनको और तरह से प्रोत्साहन देने की बात है, या किसान सम्मान राशि देने की बात है, या एक जो वातावरण तैयार करना है कृषि क्षेत्र के लिए, अगर वो चीज आज नहीं होता तो हमारा 3.8% का मतलब है कि जो ग्रोथ वहां था, अगर उसको ऐड कर लीजिए तो ये तो 12% के आसपास हमारा घाटा होता। तो मैं तो इस बात के लिए कहना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा सरकार को और किसान को, दोनों को, कि इसमें जो है आपस में अच्छे तालमेल का नतीजा रहा कि कहीं ना कहीं ये रिजल्ट दिखाई दिया। दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा साहब, बिल्कुल आज वर्तमान में 700। महेश वर्मा जी, ये देखना भी बहुत अहम होगा, बहुत दिलचस्प होगा कि किसानों का क्या कुछ रिएक्शन इस बजट पर आता है। 2022 तक उनकी आमदनी दोगुनी करने की बात कही गई है, एमएसपी का जिक्र इस बजट में किया गया है, तो किसानों का क्या कुछ रिएक्शन आएगा, यह भी देखना बहुत अहम होगा। और इसके अलावा यह भी बहुत अहम होगा कि इस बजट से आने वाले दिनों में किसे राहत मिलती है और किसे राहत नहीं मिलती है, क्या कुछ असर आम जिंदगी पर इस बजट से पड़ेगा, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, महेश वर्मा जी, आशीष सरकार साहब, मुमताज आलम रिजवी साहब, मोहम्मद अब्बास साहब और सलमान निजामी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।